फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन सी 2x माइनस 8। तो ये डोमेन जब निकालना होता है तो अगर डोमेन ऑफ अगर NCR या NPR अगर होता है तो हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि n जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, r जो होना चाहिए वो होल नंबर होता है, और एक कंडीशन और होती है कि r जो होगा वो मस्ट बी लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों के लिए कॉमन कंडीशन है। ठीक है, अगर ये तीनों जो होल्ड करेगा वो उसका तभी ये सेटिस्फाइड करेगा। तो तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का नेसेसरी कंडीशन है तो तीनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे आ जाओ कि पहला यहाँ पे n जो दिख रहा है वो क्या है, अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो n क्या है, x प्लस 1 है, r की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 8 है। तो पहला कंडीशन अगर यहाँ पे इम्पोज करोगे तो ये क्या होना चाहिए, x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर में। तो इसके लिए कंडीशन है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन जो है होल नंबर के लिए, r जो है होल नंबर, तो इसका मतलब 2x माइनस 8 की वैल्यू जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन 2x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1 होगा। तो इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे x जो हो रहा है और 8 को इधर लेके आओगे तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ऐसा सोचो, ये कह रहा है कि -1, एक 4 है और एक 9 है। तो तीनों का कंडीशन होल्ड करने के लिए ये क्या कह रहा है, 9 से छोटा होना चाहिए। लास्ट वाला कह रहा है, पहला वाला कह रहा है -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो कह रहा है 4 से बड़ी होनी चाहिए, ये ओपन होगा, ये 4 से बड़ी वाले में क्लोज है। और तीसरा जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 9 या 9 से छोटी होनी चाहिए। तो तीनों का जो कॉमन रीज़न होगा वो दिस वन, ये वाला पार्ट होगा। तो इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू होगी वो 4 से लेकर कहाँ तक होगा, 9। और ये सारे जो वैल्यू होंगे वो इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, तो इसका मतलब इंटीग्रल वैल्यू होगा। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी, तो वैल्यू ऑफ x अगर देखोगे तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, इंटीजर में 4 हो जाएगा, 5, 6, 7 और 8 और 9 तक। तो ये इसका डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये डोमेन कहलाएगा। अगर इसी में रेंज पूछता तो रेंज के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे किस में, ओरिजिनल इक्वेशन में x प्लस 1, तो 4 करोगे तो ये इसका रेंज जो आएगा, 4x की वैल्यू 4 पुट किया तो ये आ जाएगा 5c। अगर 4 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, 5 पुट करोगे तो 6 हो जाएगा, और नीचे में 10 माइनस 8 तो ये 2 हो जाएगा। फिर अगर 6 पुट करेंगे तो 7 हो जाएगा, और नीचे में 14 माइनस 8 6, 14 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 14 ये कितना हो रहा है, पहला वाला में तो 5 पुट किया तो 10 माइनस 8 2 हो जा रहा है। ठीक है, 7 का ये 4 हो जाएगा, 7 और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 12 माइनस 8 करोगे ना, हाँ। फिर अगर 8 पुट करेंगे तो ये 7 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और नीचे में 7 पुट करोगे तो ये 6 हो जा रहा है। फिर आप 8 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 9, और नीचे में 8 दूनी 16 तो ये 8 हो जा रहा है। फिर 9 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 10, और नीचे में 9 2 18 माइनस 8 10 हो रहा है। तो ये इसका रेंज हो जाएगा। तो रेंज इस तरह से निकालते हैं और डोमेन इस तरह से निकालोगे। तो ये अगर NCR या NPR में अगर दे रखा है तो उस केस में डोमेन निकालने का